केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब 1 करोड़ से अधिक केंद्र कर्मचारी और पेंशनर इसके लिए आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर वेतन आयोग को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 2 से 3 महीने में इसका गठन हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत देरी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका गठन कब होगा और क्या ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा या फिर इसमें देरी होगी। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू हो जाता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में अधिक समय लगने की आशंका जताई जा रही है। अगर पुराने वेतन आयोग लागू होने के समय पर गौर करें तो 7वें वेतन आयोग को मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2014 में मंजूरी दी थी, जबकि इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस दौरान आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया। अब जून 2025 तक भी अगर नए आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय नहीं हुए हैं तो जनवरी 2026 तक इसके लागू होने के बेहद कम आसार दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक इसका कार्यान्वयन शायद 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी होने के बावजूद यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो केंद्र कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की उम्मीद है। अगर यह देरी से लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा, आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। इसी तरह पेंशन में भी काफी संशोधन किया गया, जो 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन अनुमान है कि ये 2.86 के पास हो सकता है। इससे वेतन और पेंशन में काफी वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि ये 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे लेवल 1 का रिवाइज्ड बेसिक पे 18,000 से 51,000 रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिशें जारी करने के बाद होगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की संभावना है। लिहाजा 8वें वेतन आयोग के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसके बाद से अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी है। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए इस साल 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि अगले साल इसे लागू किया जा सके। जानकारों की माने तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती भी है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से एरियर भी देगी। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।